हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे गरुड़ के जन्म की पौराणिक कथा। जहाँ एक ओर वेदों को हिंदू धर्म के पवित्र दस्तावेजों के तौर पर देखा जाता है, वहीं ग्रंथ और पुराण इसकी रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं, जिसके बिना हिंदू धर्म अधूरा माना जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के ऐसे दर्शन शास्त्रों की संज्ञा दी जाती है जो धर्म, समाज और सभ्यता सभी का मिला-जुला स्वरूप है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महान संत वेद व्यास ने इन पुराणों को रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी, जिनके समग्र स्वरूप को अष्टदास महापुराण कहा जाता है, जिसे मानव सभ्यता के लिए एक वरदान के तौर पर देखा जाता है। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ मृत्यु के पश्चात किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, गरुड़ पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वह निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण से तो हम ज़्यादातर लोग अवगत हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर कैसे हुआ था उस गरुड़ का जन्म। गरुड़ के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि, जिन्हें देवों, असुरों, नागाओं और पक्षियों का पिता माना जाता है, उनकी 2 पत्नियां विंता और कद्रु के साथ शुरू होती है। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा कि वह संतानोत्पत्ति के लिए एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें और अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले कद्रु से पूछा कि उन्हें और कितने पुत्र चाहिए। मन ही मन कद्रु बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि विंता से पहले उनके पति ने उनकी इच्छा पूछी थी। इस सवाल के जवाब में कद्रु ने कहा कि उन्हें बहुत सारे पुत्र चाहिए, ताकि वह उनकी आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनकी हर इच्छा भी पूरी कर सकें। इतना ही नहीं, वह विंता से अधिक ताकतवर कहलवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने और अधिक पुत्रों की कामना की। जब यही सवाल ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी विंता से किया, तब विंता ने जवाब दिया कि वह मात्र 2 पुत्रों की कामना करती है, जो कद्रु के सभी पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर हों। कश्यप ऋषि ने उन दोनों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। ऋषि कश्यप ने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए प्रस्थान किया। यज्ञ के लिए उन्हें एक विशिष्ट पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने अपने और अदिति के पुत्र इंद्रदेव का आह्वान किया। पिता के बुलाने पर इंद्रदेव प्रकट हुए और उनसे बुलाने का कारण पूछा। तब कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र इंद्रदेव से कहा कि वह एक यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सी लकड़ी चाहिए। कश्यप ऋषि ने 4 बौने ऋषियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके साथ जाओ और पेड़ों की लकड़ियाँ काट कर ले आओ। बौने ऋषियों को देखकर इंद्रदेव को हंसी आने लगी, लेकिन अपने पिता के क्रोध को जानते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंद्रदेव बहुत ताकतवर थे, वह फटाफट पेड़ों की लकड़ियाँ काटने लगे, लेकिन इन बौने ऋषियों को समय लग रहा था। इंद्र ने खुद को बहुत नियंत्रण किया, लेकिन वह अपनी हंसी नहीं रोक सके और ऋषियों की मदद करने के स्थान पर वह जोर जोर से उन पर हंसने लगे। वे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और सोचने लगे कि इस इंद्र को देवता कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए केवल ईश्वर ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि ये देव रहेगा या नहीं। किसी तरह सभी लकड़ियाँ एकत्रित हुई और तैयारियाँ पूरी होने के बाद कश्यप ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कद्रु को 1000 अंडे मिले, जिनसे उनसे 1000 पुत्र उत्पन्न होने थे। कद्रु ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया
और उनकी देखरेख करने लगी। इसके बाद उन बौने ऋषियों को विनीता ने के 2 पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पुत्र का आवाहन किया जो इंद्रदेव से कहीं ज्यादा ताकतवर होता और साथ ही उसके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से भारी सामान उठाने की भी ताकत होती। इंद्र को यह भनक लगी कि इस यज्ञ के द्वारा एक नए और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है। तब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। इंद्र को समझ आ गया कि नया इंद्र उन्हें हराने और देवराज बनने की काबिलियत रखता है। इसी चिंता के समाधान के लिए वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। इंद्र ने अपने पिता से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह किया, जिस पर कश्यप ऋषि आश्चर्यचकित हो उठे। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र इंद्रदेव से पूछा कि क्या उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। जब इंद्र ने पूरी घटना सुनाई तब ऋषि कश्यप बहुत क्रोधित हुए। अपने पुत्र के सम्मान को बचाए रखने के लिए कश्यप ऋषि बौने ऋषियों के पास गए और उनसे कहा कि उनके पुत्र से एक भूल हो गई है जिसके लिए वे माफ़ी के हकदार हैं। आप जिस ताकतवर इंद्र का आवाहन कर रहे हैं उसी देवताओं के नहीं बल्कि पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। ऋषि कश्यप के आग्रह को मानकर बौने ऋषि ने पक्षियों के ताकतवर इंद्र का आवाहन कर यज्ञ से उत्पन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विंता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका बहुत ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज मत खोना। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय पर तप करने के लिए प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया और कद्रु के 1000 अंडों में से सांप निकल गए जो बहुत ताकतवर थे। कद्रु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विनीता के अंडों में से कुछ नहीं निकला। कद्रु विनीता को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और विनीता को कद्रु का खुशहाल जीवन देखकर ईर्ष्या होने लगी। इसी जलन में आकर उन्होंने अपना एक अंडा तोड़ दिया, यह देखने के लिए कि उसमें कुछ है भी या कि नहीं। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो था लेकिन बाकी का हिस्सा मांस का लोथड़ा था। विनीता और कश्यप ऋषि के इस पुत्र का नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेगी। इतना कहकर अरुण आसमान की ओर प्रस्थान कर सूर्य देव के रथ का सारथी बन गया। कहते हैं सूर्य के निकलने के समय जो बैंगनी रंग की रोशनी आती है वह अरुण की होती है। इस घटना के कुछ समय बाद कद्रु और विंता बाग में सैर के लिए निकली, जहां उन्हें समुद्र मंथन में निकले इंद्रदेव के घोड़े उच्चैश्रवास के दर्शन हुए। घर वापस आकर दोनों में इस बात पर बहस होने लगी कि उस घोड़े का रंग क्या है। धन्यवाद।